क्या मैरिटल डिस्प्यूट्स के अंदर किसी हस्बैंड या किसी वाइफ को प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना चाहिए या नहीं? अब इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस हुई हैं मेरी वन ऑन वन, बहुत सारे हस्बैंड्स के साथ और बहुत सारी वाइफ्स के साथ, और आज मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो खैर बना ही देता हूँ। मैंने काफ़ी सालों से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की सोची, बट हमेशा रुक जाता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ शायद इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक में अगर जाए तो इसी चीज़ का और गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। बट देन अगेन ओपेनहाइमर जस्ट केम आउट एंड यू नो एवरीथिंग दैट इज़ देयर, सब चीज़ों का कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। सो आई डिसाइडेड यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसी हस्बैंड या किसी वाइफ को प्राइवेट डिटेक्टिव का यूज़ करना चाहिए या नहीं। अब मैं प्रोज एंड कॉन्स जो हैं, जो कुछ किस्से हैं, उनके साथ में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला एक किस्सा आता है इस लेडी का, कुछ साल पहले जो मेरे पास आई, कहती कि मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया और वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड उसका नीश का था। उसने मुझे एक किसी स्पेशलाइज्ड कार एक्सपर्ट को रेफ़र किया और उस कार एक्सपर्ट ने एक गाड़ी के अंदर मेरे पति की, जो मैं 1-2 दिन के लिए निकाल लाई, पति की गाड़ी के अंदर एक डिवाइस इंस्टॉल किया। तो जैसे ही वो गाड़ी ऑन होती है, उस डिवाइस के अंदर का जीपीएस ट्रैकिंग चालू हो जाता है और साथ में गाड़ी के अंदर जो भी कॉन्वर्सेशन हो रही है वो सारी रिकॉर्ड होनी चालू हो जाती है। तो इसकी वजह से बीवी को एग्जैक्टली पता चल गया कि पति की गर्लफ्रेंड कौन है, कहाँ रहती है, क्या काम करती है, कब ये मिल रहे हैं। और लिटरली जब उनका डिस्प्यूट चालू हुआ तो मुझे बता रही है कि वो अपने वकील के साथ ये डिस्कशन फ़ोन पे कर रहा है। सो उसकी वजह से क्लाइंट को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। बट उसमें भी मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ भी गई है तो आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। शुरुआत में ही मैंने समझाया भाई आपका फोकस होना चाहिए ऑन फाइलिंग योर पुलिस कंप्लेंट, गेटिंग योर इंटरिम मेंटेनेंस एंड बी डन विद इट। बट लेडी को बस आई थिंक इन अ सर्टन वे एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता था कि मुझे पता होना चाहिए सबके बारे में। इन एनी केस आई थिंक द मैटर गॉट सेटल्ड अ कपल ऑफ ईयर्स अगो। वो कंप्लेंट्स फाइल हुई, डीवी पिटिशन फाइल हुई, मेंटेनेंस केस फाइल हुआ। अल्टीमेटली उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलना है? Then the moment a decent amount of interim maintenance is fixed, the husband also comes to his senses and says, all right, I will do what needs to be done. Now conversely, एक और कहानी, एक क्लाइंट है, he knew that his wife is having an affair और शादी को कुछ ही महीने हुए थे एंड पता चलता है जी बीवी का अफेयर चल रहा है शादी से पहले। अब इट्स वन ऑफ दोज सिचुएशंस, मुझे लगता है कि घर वाले कहते हैं नहीं ये अच्छा लड़का नहीं है एंड एक्चुअली छिछोरा सा ही था। तो एनीवेज अच्छा लड़का नहीं है तो तुम किसी अच्छे लड़के से शादी कर लो। अभी अच्छा बकरा पकड़ा गया, विच वॉज माई क्लाइंट। Barely 2 or 3 months into the marriage, he finds out that she had a boyfriend, she's still continuing things with him. So he reaches out to me, we prepare our annulment petition because actually these guys never even had sexual intercourse. और दूसरा we went ahead with multiple cases of cheating by the wife, which again the definition may be थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, but we prepared it for the client nonetheless. हमने साथ में एक बॉयफ्रेंड के खिलाफ सिविल सूट फॉर डैमेजेस फॉर इंड्यूसिंग माई वाइफ टू एलियनेट हर अफेक्शन टुवर्ड्स मी, हमने वो भी तैयार किया। नाउ इन द मीन टाइम जब हम ये सब तैयार कर रहे थे, द हस्बैंड क्लाइंट रीचेज आउट टू समबडी हु रीचेज आउट टू समबडी, कोई एक प्राइवेट डिटेक्टिव निकल के आता है एंड दैट प्राइवेट डिटेक्टिव इज सो गुड। वो कहता है कि जी मैंने लड़की का पीछा किया, उसका डेटा निकाल के कुछ आई थिंक, एंड आई ट्रेस्ड द गर्ल एंड द बॉय टू एन ओयो रूम। और ओयो रूम में मैं गया, ओयो रूम के रिसेप्शन पे जाके मैंने एक रजिस्टर जो था जिसके अंदर दोनों लड़का लड़की के साथ में एंट्री थी, दोनों के सिग्नेचर थे और एक ही पन्ने पे दोनों के आईडी कार्ड्स की फोटोकॉपी भी थी और उससे भी उन दोनों के सिग्नेचर्स थे, उसकी मैंने जो है फोटोकॉपी रिसेप्शन वालों से थोड़ा सा खिला पिला के ले ली। सो नाउ वी हैव एक्सट्रीमली कॉन्क्रीट प्रूफ कि भैया ये अफेयर चल रहा है। सो दिस वाज एक्सेप्शनली बेनिफिशियल एंड जब हमने सारे केसेस फाइल किए, बीवी एकदम से आई एंड वी वर एबल टू गेट नॉट सो लेंथी डिवोर्स बिटवीन द पार्टीज। नाउ कमिंग टू द बैड, दिस बढ़िया एक्सेप्शनल डिटेक्टिव जिसने भाई इतनी सारी डिटेल्स निकाली, ओयो रूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसी प्राइवेट डिटेक्टिव साहब का मैंने नंबर दिया टू सम अदर हस्बैंड क्लाइंट जिसको पक्का पता था कि वाइफ का अफेयर चल रहा है, होपिंग कि भाई यही रिजल्ट मिलेगा, वील गेट कॉन्क्रीट प्रूफ। अब 2 महीने के बाद वो हस्बैंड क्लाइंट बोलते हैं आई पेड माई फीस टू द प्राइवेट डिटेक्टिव। अब वो फ़ोन उठाना बंद कर दिया एंड दिस इज वेयर माई डिफिकल्टी इज विद प्राइवेट डिटेक्टिव्स। अगर कोई कहे कि जी करना है पक्का, मैं कहता हूँ जी अपने रिस्क पे करो। बहुत ही ऊपर और नीचे मैंने रिजल्ट्स देखे हैं। एक ही इंसान ने इतना बढ़िया ओयो रूम का रिजल्ट ला के दिया और उसी इंसान ने एक अगले बंदे के लिए पैसे खाए और गायब। सो इट्स अ वेरी हिट ऑन अ मिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। एक और क्लाइंट है, हस्बैंड क्लाइंट, वो कहता है कि जी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मुझे प्राइवेट डिटेक्टिव ने दी है कि ये मेरी बीवी की दूसरी शादी है, उसने पहली शादी तो डिवोर्स लिया ही नहीं और मेरे से आ गई दूसरी शादी करने के लिए। वी वर वेरी हैप्पी, इट्स बिन अ लॉट ऑफ ईयर्स। तो मुझे एक्जैक्टली कॉन्क्रीट ये चीज़ें याद नहीं है, बट अगेन यहाँ पे भी हमने
थोड़े हाथ पैर लगाए एंड पता चला बाद में कि एक्चुअली सच्चाई नहीं है एंड प्राइवेट डिटेक्टिव ने जस्ट अपने थोड़े पैसे बनाने के चक्कर में सोच के कि हाँ भाई क्लाइंट थोड़ी फीस दे देगा, उसने ये बकवास झूठ बोल दिया. So again, it's a very, hit or a miss kind of a thing with private detectives. However, I will say this one thing. मैं क्लाइंट को हमेशा कहता हूँ कि जी प्राइवेट डिटेक्टिव का 80% काम होता है कि खुद ही जो स्पाउस है उसको थोड़ा फॉलो करो, थोड़ा फिगर आउट करो इन चीज़ों को. आप भी अपनी आंखों पे पर्दा डाल के नहीं बैठ सकते हो, आप चले जाओ. इनफैक्ट दिस इज व्हाट वी सजेस्टेड टू अ क्लाइंट कि भाई कुछ इतना ख़राब नहीं होगा. आपको लगता है कि आपकी बीवी नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है, पर वो डिस्क्लोज नहीं कर रही है कोर्ट के अंदर, अपना इनकम एफिडेविट बिल्कुल खाली दे रखा है, तो वाई नॉट यू योर सेल्फ go and take it out and see where she's going. And this is not necessarily stalking, right? You are not trying to foster communication with her. In any case, she's your wife. ऐसा नहीं है कि आप किसी पराई औरत के ऊपर कर रहे हो. ठीक है भाई, वो अपना हक जमा रही है आपके ऊपर, आपको जेल भेजना चाहती है, आपसे इंटरम मेंटेनेंस चाहती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स शी वांट्स. अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं है, तो मैं कहता हूँ देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू फ्रॉम विजिटिंग योर हाउस और फिगरिंग आउट वेयर योर वाइफ इज गोइंग. दिस हस्बैंड क्लाइंट डिड एग्जैक्टली दैट. आजकल तो पोस्ट पैंडेमिक अगर आप एक मास्क लगा के घूमते हो जो आपका पूरा चेहरा कवर करता है, नोबडी इज गोइंग टू फिगर आउट. क्लाइंट ने 2 दिन बाद बताया कि भाई मैंने 1 या 2 दिन मैंने 1 घंटा मैं वाइफ के घर के बाहर रुका, फिर वहाँ से मैं जहाँ वो जा रही थी मैंने देखा, अगले दिन भी मैंने देखा, पता चल गया कि वो इस ABC लोकेशन पे काम करती है. उसी लोकेशन के मैं फिर फेसबुक पेज पे गया, वहाँ पे मुझे जाके इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये लेडी इस कैपेसिटी में यहाँ पे काम करती है. उसी के लिए हमने फिर एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगा दी कि इस इंस्टीट्यूशन को डायरेक्शन दी जाए कि ये लेडी कब से काम कर रही है, कितना पैसा कमा रही है, क्या रोल है, ताकि उसके बाद हम परजरी पिटिशन मूव करके वाइफ के ऊपर प्रोसिक्यूशन फॉर लाइंग ऑन ओथ बिफोर द कोर्ट की हम वो लगा सकें. तो व्हाट आई बीन ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स मे बी हेल्पफुल, अगर कोई अच्छा रेफरेंस मिले तो उनको कर लो, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स और एटलीस्ट शुरुआत में खुद से भी कोशिश करो, क्या पता आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू योर केस वैसे ही मिल जाए.